वेलकम टू डी अकैडमी। तो अज आप अपना एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। इस तो पहला की है अपने अपने जो अपनी कंट्री है, कंट्री के अकॉर्डिंग जो कि पार्लीमेंट, प्रेजिडेंट, तो जो ये जो अपने हाउसिस ने लाइक लोक सभा एंड राज्य सभा, इन्होंने बारे आप गल कर चुके हैं। इसके बाद की ने जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, इन्होंने बारे भी गल हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये टॉपिक जो कि है एक यूनियन लैवल की जो गवर्नमेंट है वो बारे आप गल कर चुके हैं। अज अपने गल करनी है स्टेट लैवल की। तो स्टेट लैवल तो आप स्टार्ट करांगे, शुरुआत करांगे आप गवर्नर तो बाद की करांगे आप जो चीफ जस्टिस जो अपने चीफ मिनिस्टर्स ने उन्होंने बारे गल करांगे। तो उसके बाद की होएगी जो स्टेट काउंसिल होंदी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने बारे गल करांगे। तो शुरुआत दे विच आपां शुरू करांगे अपना गवर्नर तो, स्टेट एग्जीक्यूटिव दी बॉडी की जो की करांगे अज आपां गल करांगे। तो शुरुआत करते हैं आपां स्टेट एग्जीक्यूटिव दे। यूनियन एग्जीक्यूटिव अपना डन है। तो फर्स्ट टॉपिक ये आपने करना अपना गवर्नर। इस तो पहला अपने प्रेजिडेंट बारे आप जान चुके हैं। तो ये दोनों जो चीज़ा ने प्रेजिडेंट जो है गवर्नर सेम चीज़ ही है एक तरीके दे नाल, बट की हुंदा है प्रेजिडेंट तो ये जो होंगे प्रेजिडेंट जो होंगे वो पूरा कंट्री का जो होंगे पूरी स्टेट का हैड होंगे, हैड ऑफ स्टेट्स। तो बट जो गवर्नर होंगे एक पर्टिकुलर स्टेट का हैड होंगे, तो इन्हों आप कह सकते हैं हैड ऑफ स्टेट। हैड ऑफ स्टेट। इसके बाद जो कि है आर्टिकल 153 तो लैके 153 टू 167 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल ने 153 तो लैके 167 के जो आर्टिकल्स ने ये सारे की गवर्नर दे विच की सारे गवर्नर बारे ही जो गल की गई है। तो हुण की करना है अपने ये आर्टिकल्स नूं ध्यान नाल देखते कि किहड़े आर्टिकल विच गवर्नर बारे की गल डिस्कस की गई है, ये बारे गल करांगे। तो सब तो पहला अगर आप गल करिए ये अपने देखा सी कि जो प्रेजिडेंट द्वारा जो होंगे प्रेजिडेंट नूं किसी तरीके दे नाल की किया जाता है, नॉमीनेटेड परसनैलिटी है, वो आप देखा सी कि जो कि इनडायरैक्ट वे दे नाल उन्हां नूं की किया जाता है, इलैक्ट किया जाता है। तो आप गवर्नर बारे देखांगे कि गवर्नर नूं किहदे द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट। ठीक है जी। ये जो गल की गई है आर्टिकल 155 दे विच ये गल की गई है। तो पहला आप देख लेने 153 तो 154 दे विच की गल की गई है। द गवर्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द स्टेट एंड द सेम गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर दैन वन स्टेट। यानी कि ये जो गल की गई है हैड ऑफ स्टेट एंड हैड ऑफ वन और मोर स्टेट्स, यानी कि एक या एक तो ज़्यादा स्टेट्स का भी की हो सकता है गवर्नर हैड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि है इसनूं जो कि इन्नी कह लो एक तरीके की पावर ही है गवर्नर की कि एक गवर्नर जो है एक पर्टिकुलर परसन जो गवर्नर है ओके एक स्टेट के तो इलावा कि एक तो ज़्यादा स्टेट का भी हैड हो सकता है। तो ये जो गल की गई है आर्टिकल नंबर 153 तो 154 दे विच गल की गई है। 153 दे विच की हैड ऑफ स्टेट होएगा, इसके बाद की हैड ऑफ वन और मोर स्टेट्स भी की कर सकता है, यानी कि ही कैन एक्ट एज अ वन और मोर स्टेट्स का जो कि गवर्नर की होएगा वो बन सकता है, हो सकता वो तरीके दे नाल एक्ट कर सकता है। इसके बाद की है आर्टिकल 155 दे विच ये गल की गई है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 155 तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग की है जो यदि अपॉइंटमेंट कौन होएगी, यानी कि द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेजिडेंट द्वारा की किया जाएगा, इसनों अपॉइंट किया जाएगा। तो आर्टिकल 156 के विच गल की है कि स्टेट्स दैट द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी कि 156 के विच गल की गई है कि जो अपना ऑफिस होएगा वो होल्ड करेगा कि प्लेजर तो प्रेजिडेंट के प्लेजर के उपर। ठीक है जी, तो ये गल की गई है। इसके बाद अपनी गल करनी है क्वालिफिकेशन की।
यूनियन लैवल ते अपन ने देखिया सी प्रेजिडेंट हैड ऑफ द स्टेट्स हुंदा है। अगर आप स्टेट लैवल ते देखिए तो हैड ऑफ स्टेट कौन हुंदा है? गवर्नर हुंदा है। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ बट ज़्यादा जो पावर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 157 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है? इनू पर जल्दी करांगे, कवरअप करांगे क्योंकि सिमिलर एज प्रेजिडेंट ही है, बिल्कुल प्रेजिडेंट की तरीके दे नाल ही है। जिवें उन्होंने किवें अपॉइंट किया जाता है, की क्वालिफिकेशन होगी, कि इन्हों की पावर्स एंड फंक्शनस होंगे सेम चीज़ां ही होंगियां दे विच, बट उन्होंने यूनियन लैवल ते होंदियां ने, इन्हां दियां स्टेट लैवल ते होंदियां ने। तो फिर भी आप एक बार इन्हां बारे डिस्कस करांगे। जे कि आर्टिकल 55 दे 57 के अकॉर्डिंग की है, इन्हां दी उही चीज़ां जो कि होने चाहिए ने। मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड जी एज होनी चाहिए है 35 होनी चाहिए है, 35 तो ऊपर। ठीक है जी, यही दो चीज़ा ने। इसके बाद जो अदर्स कंडीशंस होंदियां ने, कुछ कंडीशंस होंदियां ने जिहड़ियां कि आर्टिकल 158 के अकॉर्डिंग सम कंडीशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 158। तो 158 के अकॉर्डिंग अपने उहदे विच भी देखिया सी कि प्रेजिडेंट के उपर भी कुछ कंडीशंस होंदियां सी, तो गवर्नर के उपर भी कुछ कंडीशंस होंदियां ने। एक ही कंडीशंस होंदियां ने, ही शुडंट बी मैंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट और द स्टेट जो लैगिसलेचर, यानी कि जिस तरीके ने अपने प्रेजिडेंट का भी देखा सी कि वो किसी भी दोनों हाउसेस का की होएगा मैंबर नहीं होएगा। सेम कंडीशन ये भी है कि ये भी है कि दोनों हाउसेस का की होएगा वो मैंबर नहीं होएगा, चाहे वो स्टेट लैवल पर है चाहे यूनियन लैवल पर है। ठीक है जी। यूनियन एंड स्टेट लैवल दोनों दे चाहे वो स्टेट लैवल का चाहे यूनियन लैवल का की है, किसी भी जो कि हाउस का मैंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद की है, शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ओदी जो एक जो उसनू एक पोस्ट प्रोवाइड है, गवर्नर की चेयर के उपर बैठा तो एक टाइम पर की है सिर्फ एक पोस्ट ही हैल्ड करके रख सकता है, दूसरा होर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो सेम कंडीशन गवर्नर के लिए भी है, प्रेजिडेंट के भी लिए है। तो ये है। इसके बाद गल करिए ओथ सैलरी, अगर ओथ की गल करिए तो इन्हों ओथ किहदे द्वारा दवाई जाती है? His oath is administered by the Chief Justice of the concerned state high court and in his absence the senior most judge of the court, यानी कि इन्हां दी ओथ किहदे द्वारा जो हुंदी है एडमिनिस्टर की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है जी, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट उन्हां दी एबसेंस दे विच अगर वो एबसेंट ने तो उन्होंने एबसेंट के विच होर जिहड़ा सीनियर मोस्ट जज होएगा उन्होंने द्वारा की जाएगी, इन्होंने ओथ दवाई जाएगी। इसके बाद सैलरी, ये गल की गई है आर्टिकल 159 दे विच। सैलरी बारे रिगार्डिंग इन्होंने जो है सैलरी या कोई होर जो भी इन्होंने प्रिविलेजेस प्रोवाइड ने उन्होंने बारे गल करते हैं। जिस तरीके के आप राष्ट्रपति देखा सी, वो राष्ट्रपति भवन के रहिंदे सी, तो हुण जो गवर्नर ने वो किहदे विच रहणगे? राज भवन दे विच, विदाउट एनी यानी कि कोई भी उन्होंने पेमेंट नहीं करना, विदाउट एनी रेंट। वो कित्थे रहणगे? राज भवन दे विच। ऑफिशियल रेजिडेंस इन राज भवन विदाउट एनी रेंट। सैलरी, जो सैलरी होएगी, व्हेन सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, द जो एलोवेंस होएगी, जो दी पेमेंट होएगी, हिज आर द शेयर्ड बाय स्टेट एज अ डिटरमाइंड एंड बाय द प्रेजिडेंट। यानी कि अगर कोई पर्सनैलिटी है
ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾइज जो एक गवर्नर की जो सैलरी है 3.5 लाख की होएगी पर मंथ। एक मंथ की जो सैलरी होएगी 3.5 लाख। अगर एक तो ज़्यादा स्टेट्स का अगर वो गवर्नर है तो वो जो सैलरी होएगी किहदे द्वारा, प्रैजीडेंट द्वारा डिकलेयर होएगी। इसके बाद टैन्योर की गल करिए कि इन्हां दा जो कार्यकाल है वो कितना हुंदा है। आर्टिकल 156 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਫॉर 5 ईयर्स तक की करता है, ऑफिस होल्ड करता है। इसके बाद अगर मान लो गवर्नर ने रिज़ाइन देना है तो वो जो अपना रिटन दे विच रिज़ाइन किनू सबमिट करवाएगा, एड्रेस्ड टू प्रेजिडेंट। अगर गवर्नर ने रिज़ाइन देना है तो वो अपना जो रिटन दे विच जो भी वह रेजिग्नेशन लैटर होएगा वो किनू एड्रैस करेगा, प्रेजिडेंट नू करेगा, ठीक है जी। The governor shall be hold office during the pleasure of the president। president ਦੇ अकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है जी। ये हो गया टेन्योर। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस की गल करांगे। गवर्नर दी की पावर्स ने अते फंक्शंस ने बिल्कुल सेम उही पावर्स ने, बस ये की होणगियां स्टेट लैवल ते होणगियां, प्रेजिडेंट दी जो यूनियन लैवल ते सी यानी कि पूरी कंट्री दे, ते ये की होणगियां एक स्टेट लैवल दी होणगियां। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। जिस तरीके दे नाल आपां ने प्रेजिडेंट दी पावर्स पढ़ियां सी, एग्जीक्यूटिव पावर, लैजिस्लेटिव पावर्स, फाइनैंशियल, जुडिशियल, एमरजेंसी पावर्स, तो उस तरीके दे सेम पावर्स की ने गवर्नर कोल हुंदियां ने बट ऑन द स्टेट लैवल। तो फर्स्ट जो की होएगी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की गल करिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्ट बाय द गवर्नर एज शैल बी द एक्सरसाइज्ड बाय हिम एदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दे विच अकॉर्डिंगली की होएगा, इदनों की होंगे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी प्रोवाइड ने गवर्नर नू। जिस तरीके दे नाल पहली है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जिस तरीके दे नाल आपां प्रेजिडेंट दे बारे गल कीती सी कि जिन्ने भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि पूरी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी एक्शनस होणगे, एक्टिविटीज़ होणगियां किहदे नाम ते होंदियां ने, प्रेजिडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजिडेंट के नाम से। उस तरीके के नाल की होणगियां एग्जीक्यूटिव पावर के स्टेट लैवल ते की होणगियां सारियां पावर जो होणगियां एक्शनस होणगे, एक्टिविटीज़ होणगियां किहदे नाम ते होणगियां, ऑन द नेम हिज गवर्नर। गवर्नर के नेम ते होणगियां, स्टेट लैवल ते होणगियां तो गवर्नर के नेम ते होणगियां, यूनियन लैवल ते होणगियां तो प्रेजिडेंट के नेम ते होणगियां। इसके बाद है ही कैन मेक रूल फॉर मोर कन्वीटेंट ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि वो की कर सकता है, रूल्स भी फॉर्म कर सकता है कि ये कन्वीनियंट ट्रांसैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो बिजनेस जो भी वो करते हैं उन्होंने की कर सकते, उन्होंने लिए रूल्स वगैरह फॉर्म कर सकता है वो कि किस तरीके के नाल एक गवर्नमेंट किस तरीके के नाल काम करेगी, ठीक है जी। अपॉइंटेड द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मैंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जो होएगी इसके बाद की कर सकता है यूनीवर्सिटी के जो की होंगे वाइस चांसलर्स होंगे उन्होंने भी की कर सकता है अपॉइंट कर सकता है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ भी कुछ परसनैलिटीज़ ਨੂੰ की कर सकता सी अपॉइंट करता सी, तो ये भी की कर सकता कई परसनैलिटीज़ ਨੂੰ अपॉइंट कर सकता ऑन द स्टेट लैवल। अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯੂਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। इसके बाद है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो किनू कर रहे सी? प्रेजिडेंट किनू करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होगा उन्होंने भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेजिडेंट। इधर एसपीएससी ਦਾ जो चेयरपर्सन होएगा उन्होंने कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है जी। तो कुछ होर भी काफ़ी ने परसनैलिटीज, मेनली ये ने कि इन्हों अपॉइंट करेगा। इसके बाद की है ही कैन सिक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। तो एक ही करेगा, यानी कि कोई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ने, यानी कि एक स्टेट है किस तरीके के वर्क कर रही है, वो की यानी कि रूल्स कह लो जो एक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सारी जो इस सारी दी इन्फॉर्मेशन वो किदे तो कलैक्ट करेगा? सीएम दे तो, चीफ मिनिस्टर तो। इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम सीएम रिगार्डिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होएगी उन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर वो की कर देंगे? रूल्स वगैरह फॉर्म करेंगे, जिन्होंने बारे आप अगे गल करांगे। तो उन्होंने दोवों के जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे तो गवर्नर दे विच जो कि कनैक्शन कौन क्रिएट करेगा, यानी कि इधरलियाँ गल्लां उधर या उधरली गल्लां इधर नूं पास ऑन कौन करेगा? तो उन्हों का मीडियम बनेगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। जिस तरीके दे नाल जो होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्रेजिडेंट के विचाले जो होंगे सी मीडियम कौन बनता सी? यानी कि कन्वर्जेशन इधर उधर कौन प्रोवाइड करवाता सी? तो वो पीएम का काम होंदा सी, प्राइम मिनिस्टर का। स्टेट लैवल पर काम किहदा होएगा? चीफ मिनिस्टर का। ठीक है जी। इसके बाद ही एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन अ स्टेट। आप पहले भी गल कर चुके हैं कि ये जो वाइस चांसलर्स होंगे उन्होंने भी की करेगा, वो जोड़े चेयरपर्सनस होंगे चांसलर्स भी की करेगा? वो अपॉइंट करेगा वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर्स किदियां? गवर्नर दियां। इसके बाद गल कर रहे हैं लैगिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर दियां लैजिस्लेटिव पावर्स किहड़ियां ने? तो सब तो पहले है गवर्नर इज एन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही हैज़ द राइट ऑफ एड्रेसिंग एंड सेंडिंग मैसेज ऑफ द समनिंग एंड प्रोपोगेटिंग एंड रिजॉल्विंग ऑफ द स्टेट असैंबली, यानी कि सॉरी डिजॉल्विंग ऑफ द स्टेट असैंबली। जिस तरीके के प्रेजिडेंट को की हुंदा सी राइट हुंदा सी, वो की कर सकदा सी लोक सभा की जो की कर सकदा सी असैंबली नूं की कर सकदा सी डिजॉल्व कर सकदा सी। तो उस तरीके दे नाल जो स्टेट लैजिस्लेटिव दियां जिहड़ियां असैंबलीज़ होणगियां उन्होंने कौन डिजॉल्व कर सकता है? गवर्नर। तो वह गवर्नर कर सकता है। इसके बाद मैसेज सेंड करना या की कह लो अपनी उन्हें को राइट है एड्रैस करना पूरा। ठीक है जी। ये किते जो काम ने ये नहीं लैजिस्लेटिव पावर्स ने गवर्नर दियां। असैंबलीज़ नूं डिजॉल्व कर सकता है। ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट वन मैंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी ऑफ द लैजिस्लेटिव असैंबली ऑफ द स्टेट। प्रेजिडेंट दो करता है एंग्लो इंडियन सीगियां जो नॉमिनेट, तो गवर्नर किनियां करता है? वन। कैन नॉमिनेट
only one member of Anglo-Indian community to legislative assembly of the state। ठीक है जी, प्रेजिडेंट दो नू अपॉइंट करता है तो जो गवर्नर है वो एक मैंबर नू की करता है, नॉमीनेट करता है। ये जो चीज़ां ने कंपैरिजन दे विच तुसीं ध्यान रखनियां ने कि प्रेजिडेंट दो नू नॉमीनेट करता है तो गवर्नर एक नू नॉमीनेट करता है, तो ये गल्लां ने। इस दे बाद कि ही नॉमीनेट 1/6 मैंबर ऑफ द लैजिसलेटिव काउंसिल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ 1/6 कर रहे सी तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी करेगा गवर्नर भी। 1/6 members of काउंसिल के 1/6 मैंबरस नूं की कर सकता है, नॉमीनेट कर सकता है। तो ये जो लैजिसलेटिव पावर्स ने। इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स की गल करांगे। फाइनेंशियल पावर्स की ने गवर्नर दियाँ। ही इनेबल द स्टेट बजट टू द लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमिश्नर आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। यानी कि वो की कर सकता है, वो तो जो कि सारा ओवरव्यू रिव्यू लै सकता है कि ये तो फाइनेंशियल जो है फाइनेंस कमिश्नर तो। ठीक है जी, तो की करेगा स्टेट बजट के विच भी की होएगा, जो स्टेट बजट डिक्लेयर होंदा है स्टेट लैजिसलेटिव दे विच, तां उहदे विच की होएगा एक तरीके दे नाल उहनूं की करेगा प्रोसीड भी कौन करवाएगा, गवर्नर करवांदा है। ठीक है, ये चीज़ां ने। इसके बाद की है मनी बिल कुड बी इंट्रोड्यूस इन अ स्टेट लैजिसलेटिव ओनली द पीरियर रिकमेंडेशन। की रिकमेंडेशन के उत्ते जो मनी बिल है स्टेट लैजिसलेचर दे विच की हुंदा इंट्रोड्यूस हुंदा है बाय द गवर्नर। तो ये की ने इहदियां फाइनेंशियल पावर्स। लेट बिफोर ठीक है जी, मनी बिल could be introduced in state legislature only with his prior recommendation। इसकी प्रायर रिकमेंडेशन के उपर द्वारा ही की होगा मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता स्टेट लैजिसलेचर दे विच। ठीक है, तो ये ने फाइनेंशियल पावर्स। इसके बारे जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स बारे जो कि आर्टिकल 166 के विच गल की गई है गवर्नर की जुडिशियल पावर बारे। उहदे अकॉर्डिंग ही कैन ग्रांट pardons, previves, respites and remission of the punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive powers of the state extends। यानी कि वो की कर सकता है किसी भी जो ग्रांट है, ही कैन ग्रांट पार्डन या रिप्राइव, रेस्पाइट्स एंड रेमिशंस ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड उन्होंने कर सकता, ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है। एंड रेमिट द कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी परसन कन्विक्टेड बाय ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर। तो कि जो कि उन्होंने द्वारा स्टेट द्वारा की एक्सटेंड की होंगे ने
उन्होंने की कर सकता, ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है। ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रोवाइड फॉर द डेथ सेंटेंस, तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ डेथ के केस के विच। ठीक है जी, ये जुडिशियल पावर्स। इसके बाद एमरजेंसी पावर्स, द गवर्नर हैज़ नो एमरजेंसी पावर टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन। गवर्नर को, प्रेजिडेंट को अपने देखे सी पावर्स, बट कि गवर्नर को जी कोई एमरजेंसी पावर नहीं है। टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रेशंस होंगे जो एग्रेशंस, उन्होंने ये भी कोई एमरजेंसी पावर नहीं है। ही रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट, यानी कि किनू रिपोर्ट करेगा, स्टेट की कंडीशन है कि उसकी जो हालत है वो बारे रिपोर्ट करेगा, सिर्फ किनू, प्रेजिडेंट नू। इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड रिकमेंड्स द imposition of the president's rule, when the president's rule come into force in any state, the governor runs the state with the help of advisors on the behalf of the president। यानी कि अगर कोई स्टेट है, प्रेजिडेंट रूल दे, प्रेजिडेंट्स रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो वो की कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, या इंपोजिशन कर सकता है। वो की करेगा, उस वक्त की करेगा, फोर्स के विच आएगा। ठीक है जी, वैन प्रेजिडेंट्स रूल्स कम इन टू द फोर्स इन ए स्टेट। इसके बाद की करेगा, गवर्नर जाएगा तो कि बिहाफ के उत्ते गल करेगा, प्रेजिडेंट के बिहाफ के उत्ते गल करेगा। ठीक है जी, किसी भी अगर स्टेट के नाल कोई स्टेट की है कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो प्रेजिडेंट के बिहाफ से वो कौन डील करेगा, गवर्नर डील करेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ पावर्स ने, अपने गवर्नर बारे गल की। गवर्नर की किस तरीके कौन इनू अपॉइंट करता है, कि टैन्यूर है, कि किस तरीके ओथ दवाई जाती है, कौन दवाता है, सैलरी पैकेज की होएगा, पावर्स एंड फंक्शनस किहड़े ने, तो ये आप गल कर चुके हैं गवर्नर बारे। ये सी पूरा गवर्नर बारे। तो इसके बाद जो अपने गल करनी है गवर्नर तो बाद चीफ मिनिस्टर्स बारे। हर एक स्टेट का की होंगे, जिस तरीके हर एक स्टेट का गवर्नर है, तो हर एक स्टेट का की होंगे एक चीफ मिनिस्टर भी होंगे। तो चीफ मिनिस्टर बारे गल करांगे, जो कि होएगा एक रियल किसी भी स्टेट का जो रियल एग्जीक्यूटिव होंगे कौन होएगा, वो चीफ मिनिस्टर। जिस तरीके यूनियन लैवल पर की होंगे रियल एग्जीक्यूटिव कौन होंगे सी, प्राइम मिनिस्टर ऑन द यूनियन लैवल, ऑन द स्टेट लैवल रियल एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, तो चीफ मिनिस्टर की है सब तो पहला, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है जी, हिज पोजीशन एट द स्टेट लेवल इज द एनालॉगस टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द सेंटर। ऐसी पोजीशन किस तरीके की होएगी, जिमें सेंटर लैवल पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होंगी है, वो भी स्टेट लैवल पे चीफ मिनिस्टर की की होंगी है, पोजीशन होंगी है। ठीक है जी, इसके बाद अपॉइंटमेंट की गल करते हैं कि द्वारा जो की होंगी है अपॉइंटमेंट किमें होंगी है, तो ये बारे जो गल की गई है आर्टिकल 164 दे विच, जो कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट बारे दसदा है। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर नू कौन अपॉइंट कर रहा सी, प्रेजिडेंट। उस तरीके दे नाल सीएम नू कौन करेगा, गवर्नर। ठीक है जी, ऑन द स्टेट लैवल। इसके बाद की दी ओथ होंदी है, टर्म एंड की सैलरी होएगी, इस दे रिगार्डिंग भी की कर लेने गल कर लेने। तो ओथ
oath of the office of chief minister is administered by governor or the person appointed by him for this purpose। जो कि होएगी ओथ किहदे द्वारा दवाई जाएगी, गवर्नर द्वारा, गवर्नर होएगा प्लस ये द्वारा जो ये अपने मैंबरस होर इस परपज़ के लिए चुने होंगे उन्होंने जो की करेगा उन्होंने द्वारा की होएगी ओथ दवाई जाएगी। ओथ दे विचों इहदे की जो कि परसन है कि अकॉर्डिंग काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे दे विच रह के की करेगा, वो काम करेगा। तो इस तरीके दियां यानी कि देश विच की प्रभुसत्ता या कह लो एकता अखंडता नूं बना के रखेगा। तो ये गल्लां होंदियां, इंटीग्रिटी कह लो, सॉवरनिटी या ठीक है इस तरीके दी चीज़ों की करेगा, वो हार्म नहीं करेगा, इवन इनू के देश विच बना के रखेगा, स्टेट विच बना के रखेगा। तो इस तरीके दी जिन्हें ओथ्स वगैरह दवाई जाती हैं। इसके बाद टर्म की होएगी यदि अ परसन हु इज़ नॉट मैंबर ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड। अगर कोई परसन की है स्टेट लैजिस्लेचर का मैंबर नहीं है, वो फिर भी CM वजों की किया जाता है, अपॉइंट किया जा सकता है। बट बाद विच की होएगा उन्होंने अपने बिहाफ के उत्ते की करेगी, अपनी जो यानी कि अपनी मेजोरिटी या की होएगी अपनी जो पावर होएगी वो की होएगी दिखानी पेगी विदिन 6 मंथ। जो नहीं कर पाएगा इसके बाद उन्होंने की कर दिता जाऊगा, रिमूव कर दिता जाऊगा। ठीक है जी, ये चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर दे ओहदे विच भी देखी सी कि अगर मान लो अगर वो मैंबर नहीं है, लोक जरूरी नहीं कि वो लोक सभा का मैंबर हो जा कि राज सभा का मैंबर हो, अगर उन्होंने मैंबर भी नहीं है तो फिर भी उन्होंने अपॉइंट किया जा सकता है। बट बाद भी विदिन टाइम की होंगी है, उन्हें अपना जो दिखाना होंगे, अपनी मेजोरिटी दिखानी होंगी है। ठीक है जी, ये गल हुई सी। तो यही सेम चीज़ा की ने चीफ मिनिस्टर बारे भी ने। इसके बाद है ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज इंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन अ लैजिस्लेटिव असैंबली। जो उन्होंने लैजिस्लेटिव असैंबली में मेजोरिटी प्रोवाइड है तो ऐसे एवं नहीं है कि गवर्नर की करे उसनों उसकी पोजीशन तो उतार दे, तो ये नहीं हो सकता। वो इंजॉय करेगा अपना टर्म जिन्ना भी वह जो होएगा टर्म होंगे। ठीक है जी, टैन्यूर होंगे। तो बट की होनी चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ की होनी चाहिए, वो मेजोरिटी होनी चाहिए लैजिस्लेटिव असैंबली के विच। ठीक है, फिर वो इंजॉय कर सकता अपने टैन्यूर नूं। इसके बाद अगर सैलरी जो की होएगी अपने गल की सी कि प्रेजिडेंट की या सॉरी PM की जो सैलरी होंगी है वो किहदे द्वारा डिक्लेयर होंगी है, पार्लीमेंट द्वारा होंगी है। तो इत्थे जो इन्हां दी सैलरी होंगी है, सैलरी किहदे द्वारा फिक्स होएगी, स्टेट लैजिस्लेचर द्वारा की होएगी, डिक्लेयर होएगी कि CM की सैलरी की होएगी। इसके बाद यदि टर्म की गल करते हैं कि कितना ये जो कि टैन्यूर कितना होंगे। द टर्म ऑफ CM इज़ नॉट फिक्सड एट ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है जी, यदि जो कि है जिस तरीके दे नाल आपने देखा सी कि लोक सभा नूं प्रेजिडेंट कदों भी डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके दे नाल इन्हां दी जो स्टेट लैजिस्लेटिव नूं की कर सकता है, कदों भी असैंबली नूं डिसोल्व कर सकता है कौन, गवर्नर। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर का यदा भी की है टर्म की होएगी यदि नॉट फिक्सड, तो यदि भी की होएगी फिक्सड नहीं होएगी। एमरजेंसी के पीरियड के विच हो सकता है एक्सटेंड भी हो सकती है या इदों पहला भी की सीट तो उतारे जा सकते हैं। बट वह भी की होएगा इंपीचमेंट का जो प्रोसैस होंगे वो थ्रू। इसके बाद जो है इन्हों की पावर्स की गल करते हैं। तो पावर्स एंड फंक्शंस इन रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपने जब गल की सी प्रेजिडेंट की तो वो जो उन्होंने इंपीचमेंट का प्रोसीजर सी सेम ही की होएगा गवर्नर का प्रोसीजर होएगा। बट ऑन द स्टेट लैवल सारिया चीज़ां सेम होंदियां ने प्रेजिडेंट ते गवर्नर दियां, बस थोड़ा बहुत फर्क होंदा है। जिस तरीके से गवर्नर एक तो ज़्यादा स्टेट्स का हो सकता है तो जो वो बाकी सारा प्रोसीजर उमें होंदा, बस अड अड आर्टिकल दे विच सेम चीज़ां ही होंदियां। बट वो स्टेट लैवल पर होंदी तो उन्होंने यूनियन लैवल पर होंदी है। इसके बाद जो है इन्हों की पावर्स की गल करते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CM। तो PM दे भी सी जो कुछ पावर्स एंड फंक्शन सी रिलेटेड टू प्रेजिडेंट सी, रिलेटेड टू लैजिस्लेचर सी। तो उस तरीके दे नाल गवर्नर CM दी भी कुछ पावर्स ने जी रिलेटेड होंगे गवर्नर दे नाल।
ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, CM। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। The governor appoints only those persons as minister who are recommended by CM। यानी कि चीफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मैंबर्स होंगे उन्होंने अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटेड होंगे गवर्नर द्वारा, गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किहड़े मैंबर्स की होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होंगे, तो उन्होंने ही की करेगा, अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, बट चूज कौन करेगा उन्होंने, चीफ मिनिस्टर की करेगा, उन्होंने सिलैक्ट करेगा कि किहड़े मैंबर्स होंगे। उस तो बाद अपॉइंटमेंट होएगी, यानी कि मेन पावर जो कह लिए CM के हाथ दे है कि वही डिसाइड करेगा कि काउंसिल ऑबवियसली वही करेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये मिनिस्टर्स उस द्वारा ही काम करेंगे जो सरकार उसकी है, तो उस द्वारा ही काम करेंगे। उन्हें यह जे मैंबर्स की नीड होएगी जो वो अकॉर्डिंग काम करन। तो की होएगा, अपॉइंटमेंट होंगी है प्रेजिडेंट स्टेट की है ना, जो होएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो होएगी स्टेट लैवल पे अपॉइंट होंगे गवर्नर द्वारा, बट उन्होंने रिकमेंड कौन करेगा, गवर्नर को भी किनू चूज करना है, CM करेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद है ही एलोकेट द रीशफल द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स। रीशफल यानी कि वो डिसाइड करेगा कि रीशफल करना, यानी कि कोई पोजीशन है, पहला मान लो कोई किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर दी हुई सी, या कह लो रेलवे मिनिस्ट्री दी हुई सी, ਜਾਂ कोई पहला की सी डिफेंस मिनिस्टर सी, तो उन्होंने की करती, रीशफल करती, यानी कि पहला जो सी डिफेंस मिनिस्टर सी हुण वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर सी वो डिफेंस मिनिस्टर बन गया। वो परसन पहला जो सी रेल, ये होगी रीशफलिंग, यानी कि शफल करना। सीट्स नू की करता, पोस्टर्स नू की करता, दे उसी परसन जरूरी है, बट कि सीट्स एक्सचेंज हो गई। तो ये चीज़ा होंगे ने, ये होगी रीशफलिंग करना। या इससे बाद की होएगा पोर्टफोलियो, यानी कि किसी को एक तो ज़्यादा की होंदियां ने मिनिस्टर्स की करता, उन्होंने हैड बना दिता। तो इस तरीके दी सारी एक्टिविटीज़ किहदे द्वारा होंदियां ने, CM द्वारा होंदियां ने। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन अ केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपीनियन, यानी कि वो रिजाइन के लिए कह सकता, उन्होंने एडवाइस दे सकता है, ठीक है, गवर्नर नूं। तो ये भी इहदे कोल जो पावर है। इसके बाद की करेगा, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होएगी किहदे द्वारा प्रिसाइड होएगी, CM द्वारा प्रिसाइड होएगी। सारे वर्क्स ओमी ने, जिमें PM के काम होंदे सी, अगर तुसी PM वाला जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो है ध्यान नाल कीता है, तो उसे तो सारा उमें, बट इन्हों का CM का की होएगा, स्टेट लैवल का होएगा। सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी जो मीटिंग्स ने किहदे द्वारा प्रिसाइड कीतियां जाणगियां, CM द्वारा कीतियां जानियां, ठीक है जी। इसके बाद की है, ही गाइड्स एंड डायरैक्ट कंट्रोल एंड कोआर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। जिन्ने भी मिनिस्टर्स ने उन्हों दी सारी एक्टिविटीज़ नू कंट्रोल करना, कोआर्डिनेट करना या डायरैक्ट करना, ये कंट्रोल करना, ये सारिया जो चीज़ा ने कि द्वारा कीतियां जांदियां ने, चीफ मिनिस्टर ये काम कर सकता है कि उन्होंने मिनिस्टर्स नू ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ वो काम करन, तो उस तरीके दे नाल उन्होंने की कर सकता, मोटिवेट कर सकता, उन्होंने कंट्रोल दे विच रख सकता है, डायरैक्ट कर सकता, उन्होंने गाइड कर सकता कि किस तरीके दे नाल काम करना। ये सारी एक्टिविटीज़ किहदे द्वारा होणगियां, चीफ मिनिस्टर द्वारा होणगियां। ये ने इन्हां दी जो पावर्स ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच। इसके बाद है काउंसिल इन रिलेटेड ऑफ रिलेशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर के रिलेशन दे विच की, जिस तरीके दे नाल अपने प्राइम मिनिस्टर के केस विच देखिया सी कि सारे काम होंदे ने किहदे बिहाफ ते होंदे ने, प्रेजिडेंट के नाम ते होंदे ने, बट जो भी होंदे ने कि जो एक्टिविटीज़ होंदियां ने एग्जीक्यूट किहदे द्वारा हो रही होंदियां ने, प्राइम मिनिस्टर द्वारा हो रही होंदियां ने।
ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। He is principal channel of the communication between the governor and council of minister। ठीक है जी, तो ये भी एक बड़ा ਇਹਦਾ रूल है, प्रिंसीपल चैनल। प्रिंसीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किहदे विच, बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये गल मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ कि एक तरीके दे नाल मीडियम का काम करता है कि गवर्नर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच जो गलबात होएगी उहदे विच जो चैनल का काम कौन करेगा, सीएम करेगा। जिवें पीएम काम करदा हुंदा सी प्रेजिडेंट ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे विच, इसे तरीके दे नाल गवर्नर ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच चैनल का काम कौन करेगा, यानी कि मीडियम का काम कौन करेगा, सीएम चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। इसके बाद है स्टेट लैजिस्लेचर दे विच, इन्हां दा लैजिस्लेचर दे विच की जो काम है ये भी देख लेना की रिलेशन है। एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू जो भी जो होएगी सैशनस नूं की करना है, किवें प्रोसीड करना है या उन्होंने स्टार्ट करना है एंड करना, वो की होएगी उसकी एडवाइस के उत्ते कर सकता है स्टेट लैजिस्लेटिव दे विच। अगे जो भी की होणगे, जो भी अपने कह लो एक्ट्स होंगे या जो भी बजट नॉट बजट कह ले, जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाएगियाँ वो स्टेट लैजिस्लेचर दे विच रिप्रजेंट किहदे द्वारा होणगियां, उन्होंने फ्लोर के उत्ते लैके कौन आएगा, उन्होंने सामने कौन रखेगा, रिप्रजेंट करे कौन करेगा, तो वो काम होंदा चीफ मिनिस्टर का। सेम एज वर्क उस तरीके दे ने, बट इन्हां दे स्टेट लैवल ते हुंदे ने ते प्राइम मिनिस्टर दे हुंदे अपने यूनियन लैवल दे हुंदे ने, इन्हां दे स्टेट लैवल दे हुंदे ने। उस तरीके नाल जिस तरीके दे प्रेजिडेंट के काम होंदे ने यूनियन लैवल ते, उस तरीके दे गवर्नर दे सेम वर्क होंदे ने उन्हां दे स्टेट लैवल ते। तो यही जो चीज़ां ने एक दूजे दे की ने इहदे नाल को रिलेट करदियां ने, तो इस चीज़ां ने। ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे विच की करदा है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंदियां ने किहदे द्वारा कीतियां जांदियां ने, लैके आंदियां ने सामने द सीएम द्वारा। ये हो चुके जी अपना सीएम बारे भी अपने जान लिया कि सीएम की किस तरीके सीएम बारे अपने जानिया, उन्होंने ओथ किवें दवाई जाती है, अपॉइंट कौन करता है, कि उन्होंने टर्म होंगी है, कि उन्होंने सैलरी पैकेज होंगे है, कि उन्होंने पावर्स एंड फंक्शनस होंगे ने, मेन मतलब कि अपने सारा जो यदा ये कर लिया है। तो ये सी अपना सीएम बारे, स्टेट चीफ मिनिस्टर बारे। सारे का जो होंगे सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे सारा सेम प्रोसीजर होंगे उन्होंने। तो ये सी अपना। इसके बाद आप गल करांगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सीएम अपना गवर्नर डन हो चुके हैं एंड चीफ मिनिस्टर भी डन हो चुके हैं। इसके बाद आपने गल करनी है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। यूनियन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये यूनियन दे होंगे सेंटर लैवल दे, तो ये जो होंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट लैवल दे होंगे। बिल्कुल सेम होएगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तरीके दे नाल ही। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैडेड बाय सीएम। तो जिमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैड कौन होंदा सी, पीएम। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैडेड बाय कि होंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैडेड बाय सीएम। तो सीएम की होएगा, इहदा हैड होएगा इज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। यानी कि जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होएगा वह हैड कौन होएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सीएम। ठीक है जी। आर्टिकल 63 एंड 64 दे विच गल की गई है डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। यानी कि ये बारे किहदे विच गल की गई है, आर्टिकल 63 एंड 64 जो कि काउंसिल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बारे जो कि करता है गल करता है उन्होंने बारे। तो इन्हों की जो ओथ होंगी है तो सैलरी होंगी है, ओथ ऑफ द ऑफिस एंड जो होगी सैलरी होगी
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਥ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਓਥ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਓਥ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਸੈਲਰੀ determined by state legislature from time to time। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? 2 ਹਾਊਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਔਰਗਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ 170 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 171 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।